शराब घोटाले के मामले च हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की एंट्री हो गई है, ईडी की एंट्री हो गई है। दिल्ली दे विच कई थावां ते ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है तो दिल्ली तो बाहर भी ईडी दे वल्लों कई थावां ते छापेमारी की जा रही है। दिल्ली दे विच शराब घोटाले के मामले की जांच हो रही है। दिल्ली तो बाहर कई सूबਿਆਂ 'ਚ हुण ईडी दे वल्लों रेड की जा रही है। 30 तो ज्यादा थावां ते छापेमारी की जा रही है। चंडीगढ़ ते गुरुग्राम दे विच भी ईडी दे वल्लों छापा मारिया गया है। कई शराब कारोबारियां ते ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। दस दईए कि इस मामले दे विच सीबीआई जांच कर रही है तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तो भी सीबीआई पुछगिछ कर चुकी है। उन्होंने घर की तलाशी भी ली गई सी, जांच की गई सी। कई सारे दस्तावेज मनीष सिसोदिया का लैपटॉप वगैरह भी बरामद किया गया सी ते हुण इस मामले दे विच ईडी की एंट्री हो गई है, एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की एंट्री हो गई है। 30 तो ज्यादा थावां ते इस वेले छापेमारी हो रही है। दिल्ली दे विच छापेमारी हो रही है, दिल्ली तो बाहर भी छापेमारी हो रही है। चंडीगढ़ ते गुरुग्राम दे विच भी ईडी दे वल्लों छापेमारी हो रही है। कई सारे शराब कारोबारियां दे घरां दे उत्ते छापे मारे गए ने। दिल्ली दे विच भी कई थावां ते ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। लगातार जांच हो रही है। एक्साइज घोटाले का मामला है, एक्साइज दे विच घोटाले दे इल्जाम लगे ने दिल्ली दे विच ते उसे मामले दे विच जांच हो रही है। सीबीआई दे वल्लों लगातार जांच की जा रही सी ते हुण ईडी दी एंट्री हो गई है। ईडी दे वल्लों भी इस मामले की जांच की जा रही है। 30 तो ज्यादा थावां ते इस वेले छापेमारी हो रही है। दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम समेत कई जगहों ते छापेमारी हो रही है। शराब कारोबारियां दे घरां ते छापेमारी की जा रही है। दिल्ली दे विच शराब घोटाले के मामले 'च कार्रवाई हो रही है। ईडी दे वल्लों जगह जगह छापेमारी की जा रही है तो ईडी की एंट्री हो गई है। इस तो पहला सीबीआई जांच कर रही सी ते हुण ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए इस वक्त में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं 207 महेंद्रू। ये देखिए यहाँ पर ईडी के अधिकारी अंदर जाते हुए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की बात आ रही है। और अभी फिलहाल देखिए ईडी के अधिकारी अंदर जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद देखिए बेल बजाते हुए। और जिस तरह से अगर आबकारी नीति के बारे में अगर बात करें तो अगस्त महीने में 17 अगस्त को एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था सीबीआई के द्वारा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सीबीआई के द्वारा। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस केस को रजिस्टर किया है और इस केस को टेक ओवर करने के बाद अब कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये अगर देखा जाए तो ये समीर महेंद्रू का आवास है, समीर महेंद्रू का आवास। और यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है और इस वक्त में तकरीबन 9:20 हुए हैं और इस वक्त में ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। और कहा जाए जिस तरह से तमाम मामलों की अगर बात कहा जाए तो जिस तरह से आबकारी नीति और आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देने का मामला सामने आया था और इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जिस तरह से एफआईआर रजिस्टर किया था उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने आज तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दी है। देखिए ये महेंद्रू, समीर महेंद्रू का आवास है, जोरबाग स्थित 207 नंबर। ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और ईडी के अधिकारी और इसके साथ साथ अन्य अधिकारियों की अगर बात करें तो इस मामले में 16 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था जिसमें कि आरोपी नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया। हालांकि हमारे सूत्र आज बताते हैं कि आज मनीष सिसोदिया के आवास पर सर्च ऑपरेशन नहीं है बल्कि आबकारी नीति को अंजाम देने में जो फर्जीवाड़े को जो जिसने अंजाम दिया था उससे जुड़े हुए कई आरोपियों के आवास पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन नेगी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए इस वक्त में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं 207 महेंद्रू। ये देखिए यहाँ पर ईडी के अधिकारी अंदर जाते हुए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने की बात आ रही है। और अभी फिलहाल देखिए ईडी के अधिकारी अंदर जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद देखिए बेल बजाते हुए। और जिस तरह से अगर आबकारी नीति के बारे में अगर बात करें तो अगस्त महीने में 17 अगस्त को एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था सीबीआई के द्वारा और उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सीबीआई के द्वारा। उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए
अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस केस को रजिस्टर किया है और इस केस को टेक ओवर करने के बाद अब कई लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये अगर देखा जाए तो ये समीर महेंद्रू का आवास है, समीर महेंद्रू का आवास, और यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम पहुंची है और इस वक्त में तकरीबन 9:20 हुए हैं और इस वक्त में ईडी के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। और कहा जाए जिस तरह से तमाम मामलों की अगर बात कहा जाए तो जिस तरह से आबकारी नीति और आबकारी नीति जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति है, इस मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम देने का मामला सामने आया था और इस मामले पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जिस तरह से लगातार अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, कहां-कहां छापेमारी हो रही है, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? वाकई में देखा जाए कि जिस तरह से दिल्ली सरकार से जुड़े आबकारी मामला और आबकारी मामले में जिस तरह से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, तो इस मामले में अब सीबीआई के बाद अब ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और ईडी इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करने के बाद आज 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो 17 अगस्त को सीबीआई के द्वारा 16 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद उस मामले में 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और आज उसी के मामले में ईडी के द्वारा भी आज 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस तरह से सीबीआई के द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था उसमें मनीष सिसोदिया को नंबर 1 आरोपी बनाया गया था, लेकिन आज जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है उसमें मनीष सिसोदिया के आवाज पे नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो सर्च ऑपरेशन हो रहा है वो सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि आबकारी नीति को जो प्रभावित करने वाले कई सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी जो हैं या बिचौलिए जो हैं, आज उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन कई मायनों में आज बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले पर ईडी के द्वारा पिछले कुछ दिनों के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया और तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे आज सर्च ऑपरेशन के कई मायने हैं और मौके से आज तमाम दस्तावेजों को, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने का प्रयास ईडी के द्वारा किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर, हरियाणा की अगर बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में, मुंबई में दिया जा रहा है, नोएडा में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज ईडी की टीम 30 से ज्यादा लोकेशन पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और इस सर्च ऑपरेशन आज देर शाम तक चलती रहेगी। शंकर, सिर्फ अधिकारियों के घरों पर छापेमारी हो रही है या फिर कोई शराब कारोबारियों पे भी छापेमारी हो रही है? क्योंकि 2 कंपनियों का नाम खास करके चर्चा में था इसी पॉलिसी को लेकर, क्या वहां भी छापेमारी हो रही है? तो इस मामले में सबसे बड़े शराब कारोबारी के तौर पे समीर महेंद्रू का नाम जाना जाता है। समीर महेंद्रू साउथ दिल्ली के जोरबाग में रहते हैं। तो इस वक्त में समीर महेंद्रू के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इस वक्त मैं समीर महेंद्रू के आवास पे ही हूँ। जोरबाग स्थित जो आवास नंबर 207 पे सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इंडो स्पीड प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो उनकी कंपनी है, जो शराब की कंपनी है, तो उस से संबंधित मामले पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में पंकज पांडे नाम के एक आरोपी है, उसके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां सामने आती जा रही हैं और उसी के आधार पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तो शंकर आनंद साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सी दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੰਗਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ईडी ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।